Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the character sketch of Mrs. Bennet from the novel Pride and Prejudice. तो चलिए करते हैं Mrs. Bennet का character sketch. Mrs. Bennet is the wife of Mr. Bennet as described in the opening chapter of the novel Pride and Prejudice. Mrs. Bennet जो है Mr. Bennet की वाइफ है, जैसा कि Pride and Prejudice नावल के फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है. They have been living together for more than 2 decades. Whatever weaknesses they have, they lead a smooth life. उनके बीच में जो भी कमियां हैं उनके रहते हुए वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं. पिछले 20 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है उनको. दे हैव 5 daughters और उनके 5 बेटियां हैं. दे आर ऑल नॉन फॉर देयर ब्यूटी एंड चार्म और वो बहुत ही खूबसूरत और चार्मफुल हैं. फाइनली फैमिली बैकग्राउंड, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है मिसेस बेनेट का? मिसेस बेनेट इज़ द डॉटर ऑफ एन अटॉर्नी. वो एक अटॉर्नी की बेटी हैं. हु हैव लेफ्ट हर 4,000 पाउंड, जिन्होंने उनके लिए 4,000 पाउंड जो हैं वो छोड़ रखे हैं. शी हैज़ अ सिस्टर मैरिड टू फिलिप. उनकी एक बहन है जिसकी शादी फिलिप के साथ हो गई है. वो हैड बीन अ क्लर्क टू देयर फादर, जो कि उसके पापा के पास क्लर्क के तौर पे काम करता था. एंड हैज़ नाउ सक्सीडेड हिम इन बिजनेसमैन, और अभी वो एक बिजनेसमैन जो है वो हो गया है. Her brother, Mr. Gardiner, is settled in London in a respectable trade. उनका भाई जो है गार्डिनर नाम का भाई है उनका, जो कि लंदन में एक अच्छे व्यापार करता है. Her husband, Mr. Bennet, has a very poor opinion of her. उनके हस्बैंड का उनके बारे में बहुत ही poor opinion है. So there is no love in their life. इसलिए उनकी लाइफ में प्यार नाम की चीज़ नहीं है. Enduring the burden of 5 unmarried daughters, 5 लड़कियों का बोझ जो है वो उनके सिर पे है, जो कि अनमैरिड है. शी इज़ बर्डन्ड बिकॉज ऑफ हर 5 मैरिड डॉटर्स. शी वरीज अबाउट देयर ब्राइट फ्यूचर एंड हैप्पी मैरिड लाइफ. उनको उनके सुनहरी भविष्य और खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का जो फिक्र रहता है. शी ऑलवेज थिंक्स एंड टॉक्स अबाउट देयर मैरिज, और वो हमेशा ही उनके बारे में सोचती है और उनकी शादी के बारे में बात करती है. She is restless. उन्हें कोई आराम नहीं है. Her common complaint to her husband is that he has no compassion on her poor nerves. और उसको अपने हस्बैंड से एक ही शिकायत रहती है कि उसे उसके दुखों का पता नहीं है. She lives in fantasy and nervousness. Mrs. Bennet lives in fantasy. She is nervous woman. She is born of her worries. Some are real and some are imaginary. तो मिसेस बेनेट जो है वो फैंटेसी में जीती हैं, बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हैं, और उनकी जो चिंताएं हैं उनमें से तो कुछ तो सचमुच चिंता का कारण है उनके पास, लेकिन कुछ एक चिंताएं वो वैसे ही सोच लेती हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो जिस तरह से हम आम लोग सोचते हैं. तो उनकी कुछ एक चिंताएं जो हैं वो इमेजिनरी होती हैं. शी डजंट नो हर वीक पॉइंट्स. वो उनको अपनी कमज़ोरियों का पता ही नहीं लगता. शी हैज़ नो इंटेलिजेंस. उनके पास कोई मतलब इंटेलिजेंस नहीं है. शी टेल्स स्टोरीज अबाउट हर सेल्फ टू अदर्स, और वो अपनी कहानियाँ दूसरों को सुनाती रहती हैं. शी नेवर ट्राइज टू लुक ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, और वो सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ नहीं देखना चाहती हैं. यानी कि हम कहते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ज़िंदगी जो होती है उसमें खुशी, गम, जीना, मरना, ये सब होता रहता है. ठीक है, जिस तरह से सिक्के के 2 पहलू हैं, उस तरह से वो अपने ज़िंदगी के जो ब्राइटर साइड है उसको नहीं देखती हैं, बल्कि अपने दुखों का बखान करती रहती हैं. चाइल्डिश नेचर है उनकी, बचकाना हरकतें हैं. इवन दो मिसेस बेनेट इज़ अबाउट 40, चाहे वो 40 से ऊपर की हो गई हैं, हर बिहेवियर इज़ चाइल्डिश. बचकाना हरकतें करती हैं. शी गेट्स एक्साइटेड ऑन स्मॉल थिंग्स. छोटी छोटी चीज़ों पे एक्साइट हो जाती हैं. व्हेन शी कम्स टू नो दैट मिस्टर बिंगले हैज़ टेकन नीदरफील्ड पार्क ऑन रेंट, हर एक्साइटमेंट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स. और जब उसको पता लगता है कि मिस्टर बिंगले ने नीदरफील्ड पार्क जो है वो रेंट पे लिया है, किराए पे लिया है, तो उसकी जो एक्साइटमेंट होती है उसका कोई ठिकाना नहीं होता. शी लेट्स गो हर फीलिंग अबाउट मिस्टर डार्सी. मिस्टर डार्सी के बारे में भी वो अपनी फीलिंग्स को उजागर करती हैं कि वो उसको पसंद नहीं करती हैं. शी डजंट बॉदर दैट डार्सी इज़ ओवर हियरिंग. उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि डार्सी वो सब सुन रहा होता है. शी एनकरेजेस लीडिया एंड किटी टू फ्लर्ट विद द ऑफिसर्स, और वो लीडिया और किटी को पार्टी में ऑफिसर्स के साथ फ्लर्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि उसका तो एक ही मकसद था कि वो किसी ना किसी लड़के के साथ उनका
जो है शादी हो जाए. द ओनली पर्पज ऑफ हर लाइफ इज टू गेट मैरिड हर डॉटर्स. नेक्स्ट, एन immature lady like her husband Mr. Bennett. She is not mature. She gets excited or angry on small things. छोटी छोटी बातों को लेके वो गुस्सा हो जाती है या एक्साइटमेंट उनको हो जाती है. शी इज़ अ वीमेन ऑफ मीन अंडरस्टैंडिंग. उनको बहुत कम समझ में आता है, लिटिल इन्फॉर्मेशन, कम उनके पास जानकारी होती है, एंड अनसर्टेन टेम्पर, और उनका जो स्वभाव है उसके बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं किया जा सकता. शी इज़ टिपिकली अनएजुकेटेड एंड अनकल्चर्ड वीमेन, और वो टिपिकली अनपढ़ और असंस्कृतिक औरत हैं. अनस्टेबल टेम्परामेंट, उनका टेम्परामेंट जो है, स्वभाव है उसका, वो अनस्टेबल है. कभी वो खुश और कभी दुखी, और कभी वो गुस्सा में और कभी खुश. Mrs. Bennet is a quick-tempered. Her behavior is unpredictable. She hates Collins because he is to inherit their property. क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको इनहेरिट किसने करना होता है? मिस्टर कॉलिन ने. क्यों? क्योंकि उनके अपना खुद का कोई बेटा नहीं है, सिर्फ 5 लड़कियां ही थीं. शी होप्स दैट ही मैरी एलिजाबेथ, और वो उम्मीद करती है कि काश वो एलिजाबेथ से शादी कर ले. Silly and vulgar. She is silly and vulgar, so her family has disadvantage of this nature of her. उसके इस नेचर की वजह से उसकी फैमिली को बहुत नुकसान होता है. शी हैज़ टेकन ऑल द डोमेस्टिक हैप्पीनेस ऑफ हर हस्बैंड. उसने अपने हस्बैंड की सारी जो घर में खुशियाँ होती हैं वो छीन ली हैं. जेन एंड एलिजाबेथ हैज़ टू हैंग देयर हेड्स ड्यू टू हेड्स डाउन ड्यू टू हर वल्गैरिटी. उसके अश्लीलता की वजह से उसकी बेटियां जेन और एलिजाबेथ उनके सिर झुक जाते हैं. एलिजाबेथ स्कोर्ड्स हर फॉर बीइंग नॉनसेंसिकल, और एलिजाबेथ उसे जो है उसके इस नॉनसेंसिकल होने की वजह से उसको डांटती है. फॉर हर वल्गर बिहेवियर डार्सी हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर हर. अब क्योंकि उसका अश्लील बिहेवियर है तो डार्सी उसे पसंद नहीं करता है, उसकी इज्जत नहीं करता है. ही कंपेल्स his friend Bingley to leave Netherfield and go to London. इसलिए वो अपने दोस्त को कहता है कि इसकी बेटी से शादी ना कर, जेन को छोड़ दे और लंदन चला जा नीदरफील्ड छोड़ के. हर कंडक्ट इज़ शेमफुल. उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही शर्मनाक है. In this way we come to know that Mrs. Bennet has no scruples. इस तरह से हम देखते हैं कि जो मिसेस बेनेट है उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जो मॉरली गलत है वो क्यों कर रही हैं. शी कैन नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन गुड और बैड. वो अच्छे और बुरे में कोई फ़र्क नहीं कर पाती हैं. वी कैन सी दीज काइंड ऑफ ह्यूमन एवरीवेयर. हम इस तरह की औरतें हर जगह देख सकते हैं. वी फील पीटी फॉर मिसेस बेनेट बिकॉज ऑल हिज एफर्ट्स कुड नॉट अट्रैक्ट हर डॉटर्स और मेक देम हैप्पी. उसने जितने भी अपने तरीके अपनाए थे वो उसकी बेटियों को ना तो खुश कर सके ना आकर्षित कर पाए. 3 of her daughters got married by luck. और भाग्य से उनकी 3 बेटियों की शादी हो गई और वो अच्छी सी खुशहाल मैरिड लाइफ जी रही हैं. सो ये था मिसेस बेनेट का कैरेक्टर स्केच. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय. हैव ए नाइस डे.